नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अमन आर्ट एंड बुटीक। आज हम सीखेंगे डिज़ाइनर शॉर्ट कुर्ती बनाना। मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। इसमें मैं आपको राउंड नीचे से राउंड कैसे देना है, स्लीव्स में डिज़ाइन और कुर्ती में डिज़ाइन डालना स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 1.5 से 2 मीटर फैब्रिक चाहिए। इसका अर्ज 60 इंच है, जिसे हम पना भी बोलते हैं। ये मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक बिछा लिया है। फ्रंट के लिए हम बैक में जितना लेंगे उसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये मैं फ्रंट की लिए कटिंग कर रही हूँ। हम 20 इंच की 21 या 22 इंच की हिप तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 26 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब हम बैक के लिए 24 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसे भी हम ऐसे उतार लेंगे। अगर हम साथ में इकट्ठा कट करते तो ये हमारा पीस छोटा सा अलग से निकलता, जो हमारा फैब्रिक वेस्ट हो जाता। अब हम इसकी चौड़ाई ज़्यादा रह जाएगी तो हमारी स्लीव्स निकल जाएंगी जहाँ से। ये हम ऊपर से पहले इसे सेपरेट कर लेते हैं। अब हम नीचे वाले को भी कट कर लेंगे सीधा। कट करने के बाद हम फ्रंट में पिनटेक्स डाल लेते हैं। पहले हम लेस अटैच करेंगे विचकार में, सेंटर में जहाँ तक हमारा नेक आएगा। हम 5.5 का नेक तैयार करेंगे। 4.5 छोड़कर हम लेस अटैच कर लेते हैं, सेंटर से सेंटर को मैच करते हुए। ऐसे हम फिनिशिंग से लगाएंगे इस लेस को। ऐसे हम इसे घुमाकर दूसरी ओर से भी इसे स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद हम इसे गुम कर देंगे। अब हम इसे ऐसे उल्टी करके पकड़ेंगे और जहाँ पे हमारी पहले सिलाई आई है उस सिलाई पे दोबारा से एक सिलाई लगा देंगे और एंड तक इसे सीधा कर देंगे। दूसरी ओर से भी हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम ऊपर से दबी हुई सिलाई लगा देते हैं एक एक दोनों ओर से। इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब हम पिनटेक्स का मार्किंग कर लेते हैं। ये हम 1-1 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच पे मार्किंग करने के बाद उससे 1/4 इंच अंदर को एक मार्किंग और कर लेंगे। हम जो 1/4 इंच अंदर को मार्किंग की थी उस पे हम सिलाई लगाएंगे। 1 इंच से हम फोल्ड करेंगे। दूसरी ओर भी हम ऐसे ही पिनटेक्स को डाल लेते हैं। एक हम 2-2 मार्किंग कर रहे हैं। एक 1/4 इंच पे छोड़कर 1 से 1/4 इंच छोड़कर आगे को एक 1 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। एक 1/4 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। हम 1/4 इंच वाले पे हम सिलाई लगा देंगे। 1 इंच वाले को हम ऐसे छोड़ेंगे, वहाँ से हम फोल्ड करेंगे। ऐसे हम आगे की सिलाई को हम मार्किंग कर लेते हैं। अब हम आधा इंच छोड़ेंगे। आधा इंच छोड़कर सिलाई से वहाँ से हम फोल्ड करेंगे। ऐसे 1/4 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे बीच में, वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी पिनटेक्स भी हम ऐसे डाल लेते हैं। इस पिनटेक्स को हम ऐसे डाल लेते हैं जहाँ तक हमारी फोल्ड होकर आती है ना वो पिनटेक्स, वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी ओर भी हम ऐसे लगा लेते हैं। आधा इंच पे मार्किंग करेंगे हम, जहाँ से हम फोल्ड करेंगे और 1/4 इंच पे हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस मार्किंग को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद हम ऐसे इस पिनटेक्स को भी डाल देते हैं। ऐसे ही हम एक एक पिनटेक्स और डालेंगे दोनों ओर।
हम 3 पिन टैक्स करेंगे। एक हम पहले 1.25 इंच पे मार्किंग, 1 इंच पे मार्किंग करके, जब 1.25 इंच पे मार्किंग करके कर लेंगे, उसके बाद हम आधा इंच पे मार्किंग करके पिन टैक्स को डाल लेंगे। ऐसे हम इसे प्रेस करके इसे सेट कर लेंगे। बाद में सेट करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब कुर्ते की पहले हमने लेंथ उतारी थी इसकी, ये देखो, हमने पहले ऊपर से सीधा कर लेंगे और ऊपर से हमने नेक छोटा रखना है 1 या 2 इंच का, इसलिए हम ऊपर से 1 इंच छोड़कर नीचे को निकाल देंगे फैब्रिक को। इसे हम अच्छे से सेट कर लेते पहले। अब हम ऊपर से पहले सीधा कर लेंगे। इसके लिए हम शोल्डर उतना ही लेंगे। जब हम 1 या 2 इंच का नेक बनाते हैं तो शोल्डर उतना ही लेते हैं जितना हमारा शोल्डर रेडी है, हमने मेज़र किया था। उससे हम 1/2 इंच माइनस करके जो नीचे को ले लेते हैं। जब हम उतना भी ले सकते हैं जितना हमारा शोल्डर आया है। 1 इंच की हम डाउनिंग देंगे। अब हम इसे मेज़र करके सीधा कर लेते हैं 1 इंच की डाउनिंग पे। फिटिंग की हम मार्किंग कर लेंगे। फिटिंग हम इसकी लूज़ रखेंगे। चेस्ट में हम टोटल राउंड में 4 इंच की लूजिंग डालेंगे, जो टाइट फिटिंग है हमारी। और कमर में हम 8 इंच की लूजिंग डालेंगे और हिप में भी हम 10 इंच की लूजिंग डालेंगे। ये हम बैक की कर्व दे लेते हैं पहले। बैक की कवर देने के बाद हम इसका हाफ करेंगे। जो हमारा फ्रंट बैक का पोर्शन था उसका हाफ करके हम सेंटर में 1.25 इंच अंदर को आएंगे और उस जहाँ पे राउंड दे लेंगे। ये मैंने कटिंग कर ली है। जहाँ जहाँ से हमने 1-1 इंच का छोड़ के मार्किंग करके कटिंग कर ली थी, ये हम बैक नेक के लिए जूरे पट्टी लेके उसे ऐसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद फ्रंट का हमने नेक अटैच कर लिया है। ये मैंने पेस्टिंग पेपर चिपका के फ्रंट का नेक चिपका लिया है। इसमें पिन टैक्स हैं जहाँ से नेक अच्छे से और ध्यान से चिपकाना होता है। ये मैंने राउंड के लिए 2-3 शेप्स दी थी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो हमें सही लगी हमने वहाँ पे सिलाई लगा ली थी। इसे कट करने के बाद हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं और इसे अंदर को अटैच कर लेंगे। इसके ऊपर दबी हुई सिलाई लगाएंगे एक अंदर की साइड से। अब हम बैक में भी ऐसे ही कट लगा के छोटे छोटे इसे ऐसे फोल्ड करते हुए दबी हुई सिलाई लगा देती हैं एक। इसके बाद हम फ्रंट नेक पे भी एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारी नेक पे फिनिशिंग आ जाए। ये हम ध्यान से लगाएंगे। पिन टैक्स को हम बाहर की ओर को रखेंगे, प्रेस करेंगे। ये मैंने प्रेस करके सेट कर ली हुई है। अब हम ऐसे पकड़ के इसे ऊपर रखते हुए नेक को ऊपर से घुमाते हुए बैक को ऐसे हम स्टिच कर लेते हैं। दूसरी ओर भी हम ऐसे ही स्टिच लगा लेते हैं। ये हम ऐसे पकड़ेंगे और बैक को ऊपर से ऐसे घुमा के रख लेंगे। इसे भी हम ऐसे स्टिच कर लेते हैं। जहाँ से हम पक्का कर लेते हैं। अब हम नेक पे भी बैक के नेक पे स्टिचिंग ही लगाएंगे। ये हमारा कुर्ता टाइप नेक है, इस पे हम स्टिच ही लगा लेते हैं ऐसे। स्टिच लगाने के बाद हम
इसकी फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। अब हम साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने जहाँ पे मार्किंग की थी वहाँ से हम डबल सिलाई लगा लेंगे और दूसरी ओर भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये हम नीचे से राउंड देने के लिए ऐसे पहले एक एक पैर के मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे हम स्टिच लगाएंगे। इससे हमारी फिनिशिंग से ये राउंड शेप फोल्ड हो जाएगी। दूसरी पार्ट पे भी हम ऐसे ही स्टिच लगा लेते हैं। इस स्टिच को लगाने के बाद हम इसे ऐसे अंदर को फोल्ड करते हुए सेट करते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी जो सिलाई है वो फिनिशिंग से लगती है। ये ट्रिक आज तक आपको कोई नहीं बता रहा होगा। इस ट्रिक से जो राउंड है वो अच्छे से बन जाता है हमारा। और जोल नहीं पड़ते हमारे फैब्रिक में। जो हमारी एक साइड की स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स का डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लेस वाले पार्ट से उसे ट्रांसपेरेंट रखेंगे। ऐसे हम इससे जहाँ तक हमने कट लगाया था आधा या पौना इंच छोड़ के जितना हमारा फोल्ड करके ऊपर फैब्रिक आ जाए वहाँ से हमने स्टिच लगा ली है। अब हम इसे ऐसे घुमा के ऊपर से एक स्टिच और लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर से एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। अब हम फ्रंट से जो पार्ट लगाएंगे फैब्रिक का उसको हम इनविजिबल लगाएंगे। इस ट्रिक को देखकर आप चौंक जाएंगे। ये देखिए हमने फैब्रिक लिया है ऐसे, जहाँ से हम ऐसे स्टिच लगाएंगे। दूसरी ओर भी हम ऐसे स्टिच लगा लेंगे। अब हम कट लगा लेते हैं कहाँ तक हमने फोल्ड करना है। हमने इसके सेंटर तक ही फोल्ड करना है। हमने ये देखना है कि फैब्रिक कम या ज़्यादा तो नहीं है। दोनों स्लीव्स का सेम है। अब हम कट लगा लेते हैं जहाँ से हमने फोल्ड करना है। ऐसे एक तो आप ऐसे दबाकर सिलाई लगा सकते हैं, एक ही सिलाई से आपका काम चल जाएगा, बट हम इसे इनविजिबल लगाएंगे। अब हम इसे ऐसे राउंड राउंड करके बीच कर लेंगे। सारी स्लीव को ऐसे हम अंदर से सिलाई लगा देंगे। दूसरी ओर भी हम ऐसे राउंड राउंड करके उल्टी ओर से रखेंगे। स्लीव को उल्टी ओर से राउंड राउंड करके इसे ऐसे स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद हम इसे सीधा करेंगे। ऐसे हल्के हाथ से खींचते हुए हम इसे सीधा कर लेंगे। हमारी स्टिच भी ना ख़राब हो जाए जो हमने लगाई है, ईज़िली निकल कर जाता है। जो हमारा निकलने के बाद अब हम इस पर दबी हुई सिलाई लगाएंगे। अगर हम ऐसे सिलाई लगाते दूसरी ओर तरह तो हमारा फैब्रिक आगे पीछे चला जाता है। ऐसे हमारा फैब्रिक एक साथ रहता है और अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए स्लीव्स का डिज़ाइन कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब हम दोनों स्लीव्स को तैयार करके इसे ऐसे फिटिंग की सिलाई लगा के इसे हम अंदर कुर्ती के साथ अटैच कर लेते हैं। अब हम यहाँ से पक्का करते हुए फिटिंग की सिलाई पे मार्किंग सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी ओर भी फिटिंग की मार्किंग पे सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसका सेंटर देखकर उसे सीधा करेंगे। स्लीव को सीधा करे रखेंगे हम। शर्ट को हम उल्टा रखेंगे और स्लीव्स को उसके अंदर डाल के ऐसे स्टिच लगा लेंगे।
स्लीव को हम शर्ट के अंदर डालेंगे, तभी हमारे स्लीव अच्छे से अटैच होगी। अब हम इसकी साइड फोल्डिंग कर लेते हैं। ये हम ए शेप में फोल्डिंग करेंगे। जो हमारी हिप जितनी हमने रेडी रखी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे इसे घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी। ये हमने दोनों ओर सिलाई स्टिच कर ली है। ये हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो गई। ये इसकी शेप आई है यू नीचे से। ये इसके पिनटेक्स हैं। ये देखिए हमने इसमें डायमंड लेस अटैच की है बीचकार में। ये हमारी स्लीव्स हैं, इसमें हमने नेट ऐसे ही रखी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और जानकारी के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।